गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से यह पुराण भगवान विष्णु से संबंधित है और इसे गरुड़, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है, उनके संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण का मुख्य विषय मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं और पुनर्जन्म के बारे में है। इसमें विभिन्न प्रकार के नरक और वहां दी जाने वाली सजाओं का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को उसके पाप के आधार पर किस प्रकार की सजा दी जाती है। इसमें कुल 28 नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें से पहला नरक है तामिस। इस नरक में धोखाधड़ी, छल और धूर्तता करने वालों को भेजा जाता है। पापियों को अंधकार में रखा जाता है और उसे भूख प्यास की पीड़ा सहनी पड़ती है। दूसरा नरक है अंध तामिस। इस नरक में दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले लोगों को भेजा जाता है और इसमें उन्हें अंधा कर दिया जाता है और उन्हें भयानक दर्द सहना पड़ता है। तीसरा नरक है रौद्रह। यहाँ हिंसक और क्रूर लोगों को भेजा जाता है, जिन्होंने दूसरों को कष्ट पहुंचाया होता है। यहाँ पर उन्हें हिंसक प्राणियों द्वारा लगातार काटा और पीटा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मौत होती नहीं है, तो उन्हें इस पीड़ा का सामना लगातार करते रहना पड़ता है। चौथा नरक है महारौरव। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें कष्ट दिया। यहाँ पर उन्हें जीवित सर्पों द्वारा डसा जाता है। इस नरक में जो व्यक्ति जाते हैं, जो दूसरों की संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं, उन्हें यहाँ पर जीवित ही सर्पों से डसाया जाता है। पांचवा नरक है कुंभिपाक। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने जानवरों और निर्दोष प्राणियों को मारकर खाया हो। इस नरक में पापियों को गर्म उबलते तेल में डाल दिया जाता है। छठवां नरक है कालसूत्र। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने पाप किए हों और झूठ बोले हों। यहाँ उन्हें गर्म और ठंडे वातावरण में रखा जाता है, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है। यहाँ गर्म ठंडा अत्यधिक मात्रा में होता है, जो असहनीय पीड़ा देता है। सातवां नरक है असीपत्र वन। इसमें अधर्मी और धर्म के विपरीत कार्य करने वालों को भेजा जाता है और उन्हें कांटेदार वृक्ष के जंगलों में फेंक दिया जाता है, जहाँ कांटों से उन्हें असहनीय पीड़ा दी जाती है। आठवां नरक है शुकरमुख। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अपने लाभ के लिए अन्य लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ उन्हें सुअर के रूप में जन्म लेना पड़ता है और कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नौवां नरक है अंधकूप। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने परिवार और समाज के लोगों को कष्ट दिया हो। यहाँ उन्हें अंधे कुएं में गिरा दिया जाता है, जहाँ पर विषैले जीव और कीड़े मकोड़े होते हैं। 10वां नरक है तप्त सुरमी। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने धन का दुरुपयोग किया हो और उसे गलत कार्यों में खर्च किया हो। यहाँ पर पापियों को जलती हुई नदी में डुबोया जाता है। 11वां नरक है वज्रकंठ कसालमली। इसमें कामुकता और भोग विलास में लिप्त रहने वाले को भेजा जाता है और इस नरक में उन्हें कांटेदार वृक्षों पर चढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें असहनीय कष्ट होता है। 12वां नरक है वैतरणी। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने हत्या, चोरी और व्यभिचार जैसे कार्य किए हों। यहाँ पर पापियों को विष से भरी नदी को पार करना पड़ता है, जिसमें मगरमच्छ, सर्प और अन्य हिंसक जीव होते हैं। 13वां नरक है पुयोदक। इस नरक में पापियों को मल, मूत्र और रक्त से भरी नदियों में डुबाया जाता है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने धर्म का उल्लंघन किया हो और पवित्रता का अपमान किया हो। 14वां नरक है प्राणरोधक। इस नरक में उन्हें भेजा जाता है जिन्होंने निर्दोष प्राणियों की हत्या की हो। यहाँ पापियों को दम घुटने तक उनका दम घोटा जाता है और उन्हें असहनीय पीड़ा दी जाती है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। 15वां नरक है विषसन। इसमें झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले और वचन भंग करने वाले लोगों को भेजा जाता है। यहाँ पर उन्हें भयंकर दर्द सहना पड़ता है और उन्हें चीर फाड़ कर यातना दी जाती है। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। 16वां नरक है लाल भक्ष। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों के खून से अपने आप को तृप्त किया हो। उन्हें खून पीने की यातना दी जाती है, जिससे उनकी प्यास कभी नहीं बुझती है। 17वां नरक है सारमेयदान। इसमें पापियों को भयंकर कुत्तों द्वारा काटा और फाड़ा जाता है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी की संपत्ति या अधिकार हड़पने के लिए पाप किए हों। 18वां नरक है अभिची। इस नरक में अत्यधिक अभिमान और अहंकार में रहने वाले व्यक्तियों को भेजा जाता है। उन्हें लगातार ऊंचाई से गिराया जाता है और उनकी हड्डियां टूटती
भुगतती रहती हैं। 19वां नर्क है आयपान। यह नर्क उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों के कष्टों का आनंद लिया हो। पापियों को यहाँ उबलते हुए धातु के पानी में डाल दिया जाता है। 20वां नर्क है कृष्ण सूत्र। इसमें काला धागा बांधकर पापियों को खींचा जाता है, जिससे उन्हें भयंकर पीड़ा होती है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने धोखाधड़ी से दूसरों को कष्ट पहुंचाया हो। 21वां नर्क है संधान। इस नर्क में पापियों को निरंतर जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अनावश्यक हिंसा और क्रूरता फैलाई हो। 22वां नर्क है कालदंड। इसमें न्याय का उल्लंघन करने वाले और अधर्म पर चलने वाले लोगों को दंड दिया जाता है। इसमें पापियों को लगातार मारा जाता है और उन्हें राहत नहीं मिलती है। 23वां नर्क है तप्त लोचन। इस नर्क में पापियों की आंखों में जलता हुआ लोहा डाल दिया जाता है। 24वां नर्क है सौ भोजन। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने लालच में आकर दूसरों का भोजन छीन लिया हो। यहाँ पर पापियों को खुद का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। 25वां नर्क है संदंश। इसमें पापियों के शरीर को लोहे के औजारों से काटा और मारा जाता है। यह नर्क झूठ बोलने वाले और दूसरों को कष्ट देने वालों के लिए बनाया गया है। 26वां नर्क है शूलप्रोत। इसमें पापियों को भालों पर चढ़ाया जाता है। यह नर्क उनके लिए है जिन्होंने निर्दोष प्राणियों को मार डाला हो। 27वां नर्क है दंडसूक। इस नर्क में पापियों को सर्पों और बिच्छुओं द्वारा डसवाया जाता है। यह नर्क उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को धोखा दिया हो। 28वां नर्क है आवटनी रोधन। इसमें पापियों को अंधेरे गुफाओं में कैद कर दिया जाता है, जहां उन्हें भूख प्यास से तड़पाया जाता है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने असत्य और अधर्म का सहारा लिया हो। इन नरकों में पापियों को उनके कर्मों के अनुसार ही सजा दी जाती है, ताकि वे अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकें।